हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, सब्जेक्ट था उसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, जिसका यूनिट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट किए थे। और पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि आखिर ये मैनेजमेंट वर्ड होता क्या है, डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स एंड द ट्रू मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब अगर कोई पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि पहले पिछला वीडियो देख ले, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूएशन में है, जो पिछला में पढ़ाया गया था उसी से आगे हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो मैनेजमेंट कैसा होता है या मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल का मतलब होता है कुछ एंड रिजल्ट्स को अचीव करना, कोई टारगेट रखना। तो हर एक मैनेजमेंट का, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो भी कर रहा है उसका एक गोल है, कोई चीज को अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट इज बेसिकली डूइंग फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, देखा मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट कमाना, ग्रोथ, सर्वाइवल, जो भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का। द फंक्शंस, द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट, यूनाइट्स मतलब एकता, यूनिटी, एक मिलजुल कर काम करना, है ना। Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving the common goals. तो मैनेजमेंट क्या करता है? लोगों को यूनाइट करता है, लोगों को एक करता है, ताकि वो लोग एक कॉमन डायरेक्शन में काम कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, दैट इज इट ट्राइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट इज परवेसिव। व्हाट इज परवेसिव? परवेसिव का मतलब होता है एप्लीकेबल टू ऑल, सब पे एप्लीकेबल है, दैट इज नोन एज परवेसिव। तो चाहे एक छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो या एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि रिलायंस, दोनों के अंदर मैनेजमेंट का जरूरत है। हाँ, किसी में कम मैनेजमेंट का जरूरत है, किसी में थोड़ा ज्यादा मैनेजमेंट का जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल, दोनों में मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। ठीक है, रीड करते हैं। Managerial activities are performed in all types of organizations. जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सब में मैनेजेरियल एक्टिविटीज परफॉर्म होता है, इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। तो बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो होता ही है, एक ऑर्गेनाइजेशन के भी सारे के सारे डिपार्टमेंट, सारा का सारा लेवल, दैट इज टॉप, मिडिल या लोअर, सब में मैनेजमेंट का जरूरत है। तो बोला हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तो जरूरत है ही, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल के अंदर मैनेजमेंट का जरूरत है। मतलब बिना मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसी को बोलते हैं परवेसिव, एप्लीकेबल टू ऑल। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर बिग और स्मॉल, ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ा हो या छोटा हो। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, चाहे काम रॉ मटेरियल बनाकर, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाकर बेचना हो या कोई प्रकार का सर्विस देना हो। चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ नीड ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव, मतलब एप्लीकेबल टू each and every organization, big, small, profitable, non-profitable, manufacturing, service, सब पे एप्लीकेबल है मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। ठीक है, नेक्स्ट
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। व्हाट इज मल्टी? मल्टी मतलब एक से ज्यादा, है ना, अनेक, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल का मतलब है तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, या तीन चीजों का मैनेजमेंट करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना पड़ता है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब काम को, जो तुम्हारा इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करना, उसको बेचना, बेसिकली सारा डिपार्टमेंट्स जो है उसको मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो मल्टी का मतलब है एक से ज्यादा डायमेंशंस है, मतलब एक से ज्यादा चीज है उसके अंदर। तीन है बेसिकली, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, देखना उसके अंदर पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई काम करने के लिए तो बना है, खाली थोड़ी बैठे हैं सब। सम टास्क और गोल्स। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क। मैनेजमेंट मेक श्योर द वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसलिए मैं बोल रहा था पिछला वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मीनिंग पढ़ाया हुआ है, द वर्ड इफेक्टिव एंड द वर्ड एफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहला है काम को प्रॉपरली मैनेज करना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई एक प्रॉपर एक काम करने के लिए बना है, और उस काम को मैनेज करने को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, बेसिकली वर्कर्स के बारे में है। ठीक है, देखना पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्स। पीपल का मतलब है यहां पर ह्यूमन रिसोर्स, एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सा बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज अच्छे हैं, एम्प्लॉयज बहुत स्किलफुल है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करेगा। और अगर एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है तो जितना भी पैसा लगा लो ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा एसेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? उसके एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव। काम को करवाना पड़ेगा, कैसे? उनके स्ट्रेंथ को इफेक्टिव करके। स्ट्रेंथ मतलब जिस चीज में वो अच्छे हैं। एंड देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट, और जिस चीज में वो खराब है उसको इररिलेवेंट करना। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? जो चीज में वो अच्छे हैं उसको यूज करना, और जो चीज में वो खराब है उसका कम से कम यूज करना, ताकि काम बेटर से बेटर या अच्छे से अच्छा हो सके। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ना, हर एक व्यक्ति किसी चीज में अच्छा होगा तो किसी चीज में खराब भी होगा। तो जिस चीज में वो अच्छा है उसको बोलते हैं उसका स्ट्रेंथ, और जिस चीज में वो कमजोर है उसको बोलते हैं उसका वीकनेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अकाउंट्स अच्छा लगता है और अकाउंट्स मेरा अच्छा होता भी है तो वो मेरा स्ट्रेंथ है, और सपोज मेरा टैक्स नहीं होता है तो टैक्स क्या है मेरे लिए? टैक्स मेरा वीकनेस है। समझ में आ रहा है? तो अकाउंट्स मेरा स्ट्रेंथ हो गया और टैक्स मेरा वीकनेस हो गया। ठीक है, मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशंस। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स, कौन सा एम्प्लॉय क्या चाहता है उसका ध्यान रखना। दूसरा, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ध्यान रखना, ग्रुप का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, और ह्यूमन रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट है। अगर ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करेगा फिर। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है फिर? ऑपरेशंस का मतलब होता है काम, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं, है ना, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब, है ना। देखना, ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, पहला काम है इनपुट खरीदना, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, और फिर उसको आगे चल के उसका मार्केटिंग करना, उसको बेचना, सब कुछ तो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में उसका मार्केटिंग करके उसको बेचना,
वो सब एक एक ऑपरेशन है, सब एक एक डिपार्टमेंट है, और वो सारे चीजों को मैनेज करने को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दो चीज का कॉम्बिनेशन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्योंकि डिपार्टमेंट में क्या है, एक तो काम हो रहा है, और काम कौन कर रहे हैं, एम्प्लॉयज कर रहे हैं। तो दो चीज है ना ऑपरेशन में, एक वर्क और दूसरा पीपल। ठीक है, वही था ऊपर जो पढ़े थे, तो ऊपर का दोनों मिला दें, इनसे तीसरा वाला बन जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दैट इज डिसाइडिंग, क्या काम है, डिसाइडिंग what works has to be done, how it has to be done and who will do it। काम को कैसे करेंगे, कब करेंगे और कौन वो काम को करेगा, वो सारा डिसीजन को लेने को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर है? तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसमें तीन चीज आ गया। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कभी भी मैनेजमेंट खत्म ही नहीं होता। प्लानिंग हुआ तो उसका जो फंक्शंस हम पढ़ेंगे आगे चल के इसमें। प्लानिंग के बाद हुआ ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग खत्म, फिर से प्लानिंग चालू, है ना। तो वो एक सर्कल, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी भी खत्म होने वाला चीज नहीं है। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है उसमें। प्लानिंग हुआ तो ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग से डायरेक्टिंग से कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग, ये ऐसे चलता रहेगा, कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। ठीक है, देखना, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन, कभी खत्म होने वाला चीज ही नहीं है ये। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूअसली। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ने वाले आगे आने वाला नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। मतलब कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है, दैट इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, ऑब्वियस सा बात है, जब एक अकेला आदमी काम कर रहा है तो उसमें कोई मैनेजमेंट का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो अपना काम जानता है क्या कैसे करना है। मैनेजमेंट कब आता है, जब एक ग्रुप इन्वॉल्व हो, एक से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम को कर रहे हैं, अब उस चीज को प्रॉपरली मैनेज करने का जरूरत है, प्रॉपरली संभालने का जरूरत है। ठीक है, देखना, मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू a group of people involved in managerial activities. Each individual performs his or her role at his or her department. So it always refers to group efforts and not the individual efforts of one person. Management word ही है, हम पढ़े थे definition, I word को replace किया है by the word we. There is no I in management. Management में कोई I नहीं होता। मैनेजमेंट में क्या होता है, वी, मतलब मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ग्रुप एंड नॉट अबाउट इंडिविजुअल पर्संस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बार बार चेंज होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, उसको बोलते हैं अपने डायनामिक। ठीक है, तो आज बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं, वो जो सिचुएशन है बिजनेस का, वो आए दिन बदल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आए दिन कुछ नया चीज देखने को मिल रहा है, कोई नया लॉ आ रहा है, तो मैनेजमेंट को भी उस हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, दोनों एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, और वो चेंज के हिसाब से मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, हमको मैनेजमेंट का तरीका को बदलना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है यहां पर, मैनेजमेंट हैज टू मेक चेंजेस इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द
एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब यहाँ पर बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। आज देश में क्या चल रहा है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कौन सा पार्टी पावर में है, ये सब चीज से एक बिजनेस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। एज चेंजेस टेक प्लेस इन दिस एनवायरमेंट, some are implemented in organization to survive the competitive world। मतलब जो चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहा है, उस चेंजेस के हिसाब से हमको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को भी चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमको मैनेजमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट हम किस हिसाब से करते हैं, जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके हिसाब से करते हैं। तो गोल्स ऑब्जेक्टिव से चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है मैनेजमेंट का तरीका भी चेंज हो, ठीक है। एंड लास्ट वन, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। व्हाट इज इंटेंजिबल? समथिंग विच डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका सच्चाई वास्तविकता में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हाँ लेकिन फील जरूर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? क्या मैनेजमेंट को हम देख सकते हैं? नहीं। क्या मैनेजमेंट को छू सकते हैं? मैनेजमेंट को नहीं। खाली मैनेजमेंट को हम लोग फील कर सकते हैं कि हाँ अच्छा मैनेजमेंट था, हाँ कि बुरा मैनेजमेंट था, हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं, है ना। देखना, मैनेजमेंट फंक्शंस कैनॉट बी फिजिकली सीन, उसको हम देख नहीं सकते, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि मैनेजमेंट है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। काम कितने अच्छे से हो रहा है, कितना प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होके हो रहा है काम, उससे हम जान सकते हैं कि मैनेजमेंट था या फिर नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके हिसाब से मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज परवेसिव, सब जगह एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तीन चीज के बारे में, वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट मीन्स इट विल नेवर एंड, कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि मैनेजमेंट अकेला कुछ नहीं है, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। मैनेजमेंट इज डायनामिक, मतलब एवर चेंजिंग, मार्केट के हिसाब से चेंज करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट वन है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, दैट इज इट कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली बी फेल्ट। क्लियर है इतना? चलो, जो पीडीएफ यूज हुआ इस वाले वीडियो में, उस पीडीएफ का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक रहेगा, तुम उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि जो भी हम वीडियोस डालेंगे और जो भी और नोटिफिकेशंस आएगा एग्जाम रिलेटेड, वो सारे के सारे के लिए तुमको वहां से अपडेशन मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक यू एंड गुड बाय।